जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं चारों तरफ जो स्टेम फ्लाई और आपका पीला मोजेक वाली जो बीमारी है दोस्तों, वो बहुत ही भयानक रूप ले लिया है। मतलब इस टाइप से किसान ट्रैक्टर चलाने के लिए मजबूर हो गया है खड़ी फसलों में। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। पूरी तरह से ये बीमारी से ग्रस्त हो चुके थे और कुछ भी नहीं था इनमें। मतलब ये पत्ते बिल्कुल ख़राब हो गए थे, पीले पड़ गए थे और सोयाबीन भी ख़राब हो गई थी, मतलब पपड़ी रह गई थी, ठीक है। तो ये पूरा खेत जोत दिया है किसान ने, ठीक है। तो जोतने में ही फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि उत्पादन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगली फसल से क्यों पीछे पड़े। तो ऐसे बहुत सी जगह हो रहा है, ये एक ही खेत नहीं है, बहुत सी ज़मीन में किसान ने ट्रैक्टर चला दिया है, क्योंकि ठीक है। तो इसमें आगे अपन बहुत सारे ऐसे खेत देखेंगे जिनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा अभी भी है। मतलब अभी क्या, वो तो है से उसमें फसल ख़त्म कर दी उसने, ये इस बीमारी ने 95-60 और ये जो अर्ली वेराइटी है ख़त्म कर दी। और कुछ वेराइटियाँ ऐसी देखेंगे अपन प्रतिरोधक क्षमता वाली, जिनमें इन बीमारियों का असर इस बार नहीं हुआ है दोस्तों। इस बार क्या, वो है ही बहुत अच्छी किस्म की सोयाबीन, जिसमें उनमें क्या है कि जैसे प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है ये रोगों से लड़ने की। प्लॉट के सामने रखना, वो ग्रीन। आगे एक वैरायटी है दोस्तों, ये भी RBSM की ही एक वैरायटी है। अपन जो देख रहे थे दोस्तों कि जो ये थोड़ी लेट वैरायटियाँ जो है, तो इनमें क्या है, ये जो बीमारी है पीलापन वगैरह, पीला मोजेक और ये स्टाइम फ्लाई वगैरह जो भी ये हुआ, तो इनमें इनका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होने के कारण इनमें इन बीमारियों का असर बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। देख सकते हैं आप, है ना। ये एक ही प्लॉट है, मतलब यूँ समझ लो 2 फीट जगह बीच में है खाली, और वैरायटी जो है वो उसमें 95-60 लगी है, ठीक है। इस वाले प्लाट में 95-60 लगी है, और ये वाली वो RBSM की सोयाबीन है ये। और वो जो प्लाट है इसके आगे वाला, उसमें भी 95-60 ये लगी दोस्तों, ठीक है। और जितनी भी मैंने अभी आपको दिखाई चलते रास्ते, बिल्कुल सभी सोयाबीन में लगभग यूँ समझ लीजिए कि जो अर्ली वेराइटी है 95-60 और ये, इनमें तो पूरी तरीके से ये बीमारी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो 2-3 वेराइटियाँ हैं, इनमें इन बीमारियों का असर बिल्कुल नाम मात्र का दिखा है दोस्तों। और भी 1-2 प्लाट है जो मैं आपको बताऊंगा, जिनमें कि इन बीमारियों का कोई असर नहीं है। एक प्लॉट ये भी देख सकते हैं आप, जैसे ये इसके पास में 95-60 का प्लॉट है, और ये इससे जस्ट लगा हुआ ये जो प्लॉट है ये RBSM 24 का प्लाट है दोस्तों, ठीक है। और इससे जस्ट फिर लगा हुआ ये वापस 95-60 का प्लॉट है। फ़र्क देखिए आप, ये देखिए, ये इस रोड के इस साइड भी देख सकते हैं आप, इस सब प्लाट बैठ गए हैं। टोटल ये 95-60 है दोस्तों, अर्ली वेराइटी। और ये देखिए 95-60 के बीचों बीच लगी हुई है RBSM, है ना। फलियाँ और पत्ते वगैरह बिल्कुल निरोगे हैं, बीमारी तो है ही नहीं, बिल्कुल एक भी पत्ता सूखा नहीं है और ना ही पीला पड़ा है। पीला मोजेक कह दे या आपका स्टेम फ्लाई वाली बीमारी कह दें, तो जो भी कारण हो, जिसके कारण जो अर्ली वेराइटियाँ हैं वो इस प्रकार से पीली पड़ रही है, समय के पहले ही पत्ते उनके सूख के खिल रहे हैं, जबकि फलियाँ अच्छे से भरी भी नहीं है, और इसका जो तना है, गोड़ है, वो भी अभी गीला है, ये देखिए आप। और नीचे आप पत्तों का
ढेर देख सकते हैं, बिल्कुल पत्ते सारे गिर गए हैं, है ना। तो ये अपन इसमें अभी फ़र्क ये देखना चाह रहे हैं, जैसे एक वेराइटी लगी है RVSM 24, ठीक है। तो आसपास जितने भी खेत दिख रहे हैं हमें वो सब 95-60 के, और पौधे बिल्कुल सूख गए। ये देखिए आप, ये देखिए इस टाइप से, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, और बिल्कुल दाना भी नहीं बना और पपड़ी रह गई बिल्कुल, ठीक है। तो ये 95-60 में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिली। ये एक ही दिन की बोनी है भाई साहब, है ना। अच्छा, अब अपन देखेंगे एक वेराइटी है RVSM, आप जानते हैं अभी नई वेराइटी है, ये 1-2 साल से आई है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? बीमारी तो क्या है कि जैसे बीमारी सब दूर आना चाहिए, लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये इस वेराइटी में बिल्कुल भी बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए फलियों की संख्या देखिए, और आप किसी भी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं है। RVSM 24 वेराइटी है, हाइट भी बहुत बढ़िया है, लगभग यूँ समझ लीजिए कि मेरे कमर के बराबर, पाँव से ऊपर कमर के बराबर इसकी हाइट है, ठीक है। 95-60 की ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैदान हो गया है कोरा, बिल्कुल कोरा मैदान हो गया। क्या उत्पादन की उम्मीद करेंगे अपन, ये देखिए आप, ये ठीक है। 95-60 का तो ये साल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कुछ प्लाट्स में आपको और बताऊंगा जहाँ पे ये फर्क। तो एक प्लाट और देखेंगे दोस्तों। तो ये जो प्लाट है एक अजीबोगरीब तरह का प्लाट है, मतलब इसमें एक गजब स्टोरी हुई है, वो भी अपन सुनेंगे भाई से। तो बात चल रही थी अपने सोयाबीन के रेसिस्टेंस पावर की, मतलब कौन सी सोयाबीन कितनी ज़्यादा अच्छी प्रतिरोधक क्षमता के साथ में है। तो जैसा कि अपन बहुत सारे वीडियो अपन ने देखे जिसमें जो अगली वेराइटी है 95-60 वगैरह, तो वो तो पूरी तरह से ये जो बीमारी आई है पीला मोजेक और स्टेम फ्लाई वगैरह, तो इनसे तो पूरी तरह से वो ख़राब हो गई है। लेकिन जो 2-3 वेराइटी अपन ने देखी, जैसे RVSM की 35 और 24, और भी 2-3 वेराइटियाँ उसकी, जैसे ये ब्लैक गोल्ड हो गई। तो इस खेत में क्या हुआ दोस्तों के, हमारे दोस्त का ही खेत है ये। तो इसमें क्या हुआ कि शुरू में भाई ने ब्लैक गोल्ड सोयाबीन लगाई थी, तो किसी वजह से वो सही से उगी नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कम उगी। तो उसमें क्या करा इनने के बाद में 95-60 लगा दी। उसके 5-6 दिन बाद जब देखा कि यार सोयाबीन सही उगी नहीं है, तो उसमें इनने 95-60 ला के लगा दी, ठीक है। और इसको बखरा नहीं, उसके ऊपर ही इन्होंने मतलब वो 95-60 बो दी। तो बाद में चलते इन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि इससे अच्छा तो जो पहले बो रखी थी वही रहने देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब अपन देख लें, जैसे कि बीमारी वाली बात अगर अपन देखें तो हालांकि ये सोयाबीन जो है खेत में बहुत कम है, तो इनने क्या है कि स्प्रे वगैरह भी नहीं करा, एक आध स्प्रे करा होगा शायद, क्योंकि उम्मीद इन्होंने छोड़ रखी है, दवाई का स्प्रे नहीं करा। लेकिन बात है अपने मोजेक वाली, जो पीले मोजेक वाली जो बीमारी है और स्टेम फ्लाई वाली जो बीमारी है, वो अपन एक बहुत ही बढ़िया जीता जागता उदाहरण अपन एक ही खेत में दोनों तरह की जो वैरायटी है उसका अपन उदाहरण देखेंगे। अब देखेंगे अपन के ये वाला जो पौधा है, ये वाला जो पौधा अपन देख रहे हैं, ये सोयाबीन की ब्लैक गोल्ड वाली किस्म है दोस्तों। तो बिना केयर वाला मतलब ये पौधा है, यानी कि इस खेत में कोई केयर नहीं हुआ है। जैसे देख रहे हैं आप, खरपतवार भी बहुत हो रहा है, इसमें निदाई गुड़ाई नहीं हुई, खरपतवार स्प्रे भी नहीं करा। उसके बाद क्या है कि इसमें ये दूसरी कीटनाशक दवाई का भी स्प्रे नहीं करा। उसके बावजूद भी आप इसमें फलियों की संख्या देखें दोस्तों, ठीक है। इसका गोड़ देखिए, मतलब मेरे अंगूठे के बराबर जितना मोटा इसका गोड़ है, और फलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और उसी से लगा हुआ अगर अपन 95-60 का गोड़ देखें, ठीक है, 95-60 का अगर पौधा देखें अपन, तो ये देखिए आप, बिल्कुल ख़त्म भी हो गया है। कुछ तो फलियां जहाँ के जहाँ रुक गई है, ठीक है, कुछ पपड़ियाँ ही रह गई है, और बहुत सारे मतलब पौधों पे तो फलियां ही नहीं है, मतलब बांझ टाइप की रह गई है नहीं। ये देखिए बहुत सारी जगह आपको इस प्रकार की चीज़ें दिखेगी। अब ये देख लीजिए आप, बिल्कुल सूख गया पौधा ये, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर अपन इनके पौधे देखें, किनके, ब्लैक गोल्ड वाली सोयाबीन के, तो आप देख लीजिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है।
मतलब बिना केयर से भी इतने अच्छे फाल के साथ में ये पौधा खड़ा है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये छेद वगैरह ये हुए तो ये तो इनके जो है स्प्रे नहीं करा इसमें। बाकी जो पिलासपन मोजेक वाली बात है, यानी कि सोयाबीन के प्रतिरोधक क्षमता वाली अगर बात करें तो वास्तव में मानना पड़ेगा दोस्तों। अब देख लीजिए आप, ये स्थिति है। ठीक, फिर भी देख के खुश है कि यार वाकई में ये सोयाबीन बहुत अच्छी है। देख लीजिए आप, ये पौधा 95-60 का खड़ा है। ठीक है, ये पौधा 95-60 का खड़ा है, इस पर एक भी फली नहीं है। ठीक है, ये देखिए, और जो है वो बिल्कुल पपड़ी रह गई। ठीक, और वहीं पे खड़ा है आपका ये पौधा ब्लैक बोल्ट का। ये इसकी नेचुरल स्थिति में तो फिर भी नहीं है दोस्तों। इसकी हाइट बिल्कुल इससे डबल हो जाती है, लगभग इतनी हो जाती है। ठीक है, वो तो क्या है, इसका केयर नहीं हुआ है, दवाई स्प्रे हुआ नहीं है, और हर गोड़ आप देख लो बोले, मतलब बहुत मोटे और तगड़े। अच्छा, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों, रेजिडेंस या रेसिस्टेंस बोल सकते हैं अपन, उसका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मतलब कीटों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, पानी के कम ज़्यादा होने की स्थिति में उसमें भी बहुत ही अनुकूल है। और कोई सी भी स्थिति हो, जैसे ये स्टेम फ्लाई वाला इस बार हुआ, आपका पीला मोजेक वाला जो सिस्टम हुआ, जिसमें कि अर्ली वेराइटियाँ लगभग सभी ख़राब हो गई, तो उसमें इन 2-3 वेराइटियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब ये ब्लैक बोल्ड हो गया, RVSM की 2-3 वेराइटियाँ हो गई, 35-24 वगैरह, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है अभी। और भी ऐसे बहुत सारे प्लाट है दोस्तों, जिसमें अपन जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या है, तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जैसे कि अब जब भी सोयाबीन बोने के लिए आप सोयाबीन बीजों का चुनाव करें तो ऐसे बीजों का चुनाव करें दोस्तों, ऐसे सोयाबीन का चुनाव करें जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो। ठीक है, इससे बहुत सारी वेराइटियाँ 2-3 साल से आ गई है जो कि अच्छा उत्पादन देती है, बीज भी उनका कम लगता है। ठीक है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की, कम ज़्यादा पानी की स्थिति में उनकी जो कैपेसिटी है, सहन करने की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनका जो उत्पादन है, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और मंडी में भी बहुत अच्छी बिकती है ये सोयाबीन दोस्तों। ठीक है नहीं, अब ये देख लीजिए क्या स्थिति है। मतलब ज़्यादा हाइट नहीं ली इसने, क्योंकि केयरलेस है ये खेत, केयर नहीं हुआ इसमें, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब फलियाँ यूँ समझ लोगे गजब की मतलब इनकी संख्या है। ठीक है, और गोड़, सबसे मेन चीज़ इसका गोड़ देखिए, मेरे अंगूठे के बराबर इतना मोटा गोड़ है, हर गोड़ देख लो बोले आप। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया मतलब ये वैरायटी तो मैं समझता हूँ दोस्तों। लगभग 90 से 95 दिन के आसपास की जो इसकी पकने की अवधि है वो बताई जा रही है। ठीक है, तो मतलब जो जैसा अपन ने पिछले कुछ खेतों में देखा कि पूरे के पूरे खेत बैठ गए, पूरे के पूरे पौधे ख़त्म हो गए, वो वाली स्थिति इनमें नहीं है। और इनमें जैसे छेद वगैरह जो आप देख रहे हैं पत्ते, वो तो ये इल्ली के कारण हुआ है, क्योंकि केयरलेस ये इसमें दवाई स्प्रे हुआ ही नहीं है, मतलब क्योंकि उम्मीद छोड़ रखी है। तो इस खेत को बताने का यही उद्देश्य था कि मतलब एक ही खेत में आप एक तो अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाली सोयाबीन और एक कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाली सोयाबीन, जैसे कि 95-60 वगैरह, उसका दोनों का आप अंतर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, बिल्कुल सूख गई, कोई इस पर फली नहीं है, कोई पत्ता नहीं है, बिल्कुल सूख के खड़ी है। ठीक है, और उसी खेत में, उसी जगह पे आपकी ये जो ब्लैक बोल्ड है वो सोयाबीन खड़ी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी सोयाबीन है। तो दोस्तों, महंगाई है वो तो आप जानते ही हैं। मतलब खेत को बखरने से लगा के तो सोयाबीन को मंडी तक ले जाने का खर्च, वो तो आप सब जानते ही हैं दोस्तों। खर्च वही है, ठीक है, पूरा खर्च वही है, समय भी वही लगता है। एक महंगाई वो के वही, उसके बावजूद भी अगर सोयाबीन में कुछ नहीं मिले दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है किसानों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऐसी सोयाबीन का चुनाव करें जो मतलब अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती हो। तो इसमें जैसे कि ये जो
अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाली जो किस्में रहती है दोस्तों, इनमें इनकी विशेषता ये होती है कहीं ना कहीं, जैसे इनकी जो जड़ रहती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है। ठीक है, तना जो है मोटा है, इसकी शाखाएं जितनी भी है वो भी आप बिल्कुल कड़क या मोटी मान सकते हैं। कोशिकाएं इसकी बहुत मजबूत होती है। ठीक है, पत्ते बहुत बड़े होते हैं और कड़क टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि जो ये कीटनाशक रहते हैं, मतलब कीट जो रहते हैं आपके मक्खी वगैरह, तना मक्खी, जो भी XYZ जो भी कीट रहते हैं, तो उनके लिए एक चैलेंज रहता है दोस्तों। मतलब ये कहीं ना कहीं उनको मतलब काट नहीं पाती है या छेद नहीं कर पाती है या पत्तियों को कुरद नहीं पाती है, इस टाइप से मतलब ये मजबूत होती है, मतलब कहने का मतलब ये। तो आप देख सकते हैं 9560 और ब्लैक गोल्ड इसमें मिक्स लगी हुई है दोस्तों। ठीक है पहले ब्लैक गोल्ड लगा दिया था तो गड़बड़ी हो गई कुछ बोने में, हो सकता है ऊपर नीचे डल गया हो, तो सही से दिखा नहीं, क्योंकि बीज बहुत कम डलता है, पहले से 15 किलो के आसपास लगता है, 15-17 किलो बीघे के हिसाब से, और गड़बड़ी हो गई तो ऊपर नीचे वो दिखी होगी, सही से उगी हुई नहीं दिखी होगी। तो बाद में इनने क्या करा गया है इसमें 9560 बिना इसको बखरे, मतलब खड़ी सोयाबीन में ही वापस से खड़ी दूसरी सोयाबीन बो दी 9560 वाली। और बाद में देखा कि वास्तव में यार इसका जो मतलब जो ऊट है, इसका जो फल है, मतलब फल जो लिया इसने पौधे ने, वो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त लिया। ठीक है नहीं। अच्छा, उसमें क्या हुआ जैसे कि कुछ % जो पौधे वो सीडील को डबल चलाने में भी ख़त्म हुए होंगे, है ना। तो उस टाइप से ये इनने भाई ने करा है। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार अपन जब भी बोनी करें सोयाबीन की, तो ऐसे सोयाबीन का ही चुनाव करें जो मतलब अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखती हो, क्योंकि दोस्तों पूरे साल का खर्चा जो रहता है वो सोयाबीन निकालती है दोस्तों। ठीक है, मजदूरी भी बढ़ रही है, मशीन वाले, थ्रेशर वाले, ट्रैक्टर वाले, सबका भाड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोयाबीन का उत्पादन घटता जा रहा है दोस्तों। तो कैसे पूर्ति होगी, है ना। जो पिक्चर बनी वो क्या बनी, वो भाई से जानते हैं अपन। नमस्कार भाई। नमस्कार। नाम और एड्रेस बता दो। बंटी सिसोदिया, बालोदा लखा। बालोदा लखा। तो ये कैसे खेती करते हैं आप क्या लगाया इसमें आपने? ये पहले ब्लैक गोल्ड लगाई थी। ब्लैक गोल्ड लगाई थी, है ना। ब्लैक गोल्ड लगाई थी तो एक काम ज्यादा पानी में उगी नहीं, सही उगी नहीं। तो हमने कहा कि ब्लैक गोल्ड तो नहीं हो पाएगी। हाँ। तो इसकी जगह पे मतलब कुछ करा ही नहीं, उसके ऊपर ही हमने 9560 बोई थी। मतलब इसको आका नहीं आपने, बखरा नहीं, बिखरा है ना, उसके ऊपर ही वापस ऊपर से सीडील चला दी। ठीक है, तो 9560 ये वो ब्लैक गोल्ड है, तो ऐसे 9560 आपके सामने दिख रही है। इसमें प्ले हो जाएगा 9560 तो खत्म हो गया, और ब्लैक गोल्ड ऐसी कैसे रही, इसमें कुछ भी बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं आई, जबकि अपन ने स्प्रे करा ही नहीं, एक बार भी नहीं करा। इसका फाल देखोगे तो इतना गजब का फाल हाँ, आया इसमें। तो 9560 तो खत्म ही हो गई, मतलब खत्म हो गया। तो हमने स्प्रे इसलिए नहीं करा कि हमने बोला ब्लैक गोल्ड तो यूं खत्म हो गई, तो 9560 तो होगी इसमें बाद में, तो इसमें 9560 ही खत्म हो गई, ब्लैक गोल्ड रह गई। हाँ, ब्लैक गोल्ड रह गई, है नहीं। वाह यार, तो ये चीज हुई आपके साथ में। तो फिर भी भैयू, जैसे ये कितने बीघे का खेत है? ये 2-2.5 बीघे का खेत है। नहीं, 2-2.5 बीघे का खेत है। मतलब ये जो जितनी बची खुची सोयाबीन है ना, ये इसके फाल के हिसाब से मैं बता दूं कि 9560 अगर पूरे खेत में इसमें होती तो उसके बराबर तो ये आज भी हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, तो ये था वीडियो दोस्तों। जैसी भी वीडियो लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम।